युवराज, नीम के जंगलों में एक जासूस को पकड़ा है। उसके पास खलीते मिले हैं। ज्योतिया जी, सातारा के किले पर आराम फरमाने वाले शिवाजी राजा को जहर खिलाकर उनका काम तमाम कर दिया गया है और तख्त को हासिल करने के इरादे से उनके शहजादे शंभू राजा ने ये साजिश रची है। मैं हार गया। महारानी जी, मुझे माफ कीजिए। युवराज, वासोटा के जंगल में एक वैद्यों का गांव है। वहाँ एक वैद्य है, उसके पास जहर उतारने वाली बहुत अच्छी दवा है। शंभू राजा, आप लेकर आइए उन्हें। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ 4 प्रहर हैं। उन 4 प्रहरों तक मैं विष को रोक सकता हूँ, उसके बाद नहीं। मृत्युंजय देवता प्रीत्यर्थे हवने विनियोगः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। या अल्लाह, तू शिवाजी राजा को शिफा दे। आमीन। या अल्लाह, हर बला से बचा। आमीन। या परवरदिगार, हमारी दुआ कबूल कर। आमीन। बिनती सुन ले माँ, बिनती सुन ले। मेरे राजा की रक्षा करना माँ, मेरे राजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा, शिवबा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। ओम नमः शिवाय। दिन का 6ठा प्रहर खत्म हुआ। 7वें प्रहर की शुरुआत हुई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ज्योतिया जी, जी दिन ढलने को आ गया है। जी, बहुत थोड़ा समय बचा है। युवराज को तो अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। जी हाँ, लेकिन वो तो जंगल का रास्ता है, खाई वाई से भरा, जंगली जानवर भी तो है। वो रास्ता पार करना जोखिम भरा है। ज्योतिया जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं वो वैद्य मिला कि नहीं। वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे। वो वैद्य बहुत बूढ़ा है। ज्योतिया जी, पालकी और घोड़ों की व्यवस्था कीजिए ना। कर दी है, कोई ना माई के इस तरफ। आप एक काम कीजिए, आप जाकर बुर्ज पर देख कर आइए। 2 बार जाकर आया हूँ बुर्ज पर, फिर से एक बार जाता हूँ, देखता हूँ और आपको आकर बताता हूँ। जाइए, जल्दी से देख कर आइए। युवराज को यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। महाराज की हालत तो देखी नहीं जा रही। बड़ी माता श्री कब से उनके पास बैठी हुई हैं, किसी से उनकी हालत नहीं देखी जा रही। जाइए, आप जाकर बुर्ज पर देख कर आइए। जी।
ये पारद भस्म औषधि है, यही दे रहा हूँ कुछ देर से। वैद्यराज, कुछ भी कीजिए, परंतु हमारे महाराज को ठीक कर दीजिए। अब ये पारद भस्म मेरे पास की अंतिम औषधि है। ये औषधि अगर असर दिखाएगी तो फिर कोई चिंता नहीं। दिन का 7वां प्रहर खत्म हुआ। 8वें प्रहर की शुरुआत हुई। अब एक ही प्रहर बचा हुआ है। अब युवराज जल्द से जल्द आ जाएं बस। मैंने दी हुई औषधि की उल्टी हो गई। अब क्या? अब सिर्फ मां भवानी ही कुछ कर सकती है। वही बचा सकती है महाराज को। हमारे हाथ से समय निकलता जा रहा है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान, राजवैद्य ने दिया हुआ समय खत्म हो रहा है। और नहीं तो क्या, अब तक तो युवराज को पहुंच जाना चाहिए था। हाँ दोस्त, चिंता हो रही है मुझे भी। क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान खंडेराया, कृपा करके युवराज को जल्दी भेज दो। और युवराज अगर जल्दी आ गए ना तो आपको एक मन हल्दी चढ़ाऊंगा मैं। उन्हें जल्दी भेज दो, बहुत कृपा होगी तुम्हारी। जल्दी भेज दो भगवान।
लिए आप कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं। इतना बूढ़ा हो गया हूँ, पर आपके जैसा बेटा मैंने कभी नहीं देखा। मेरा ही जी भर रहा है आपकी भाग दौड़ देखकर। इतने सालों के बाद जीवदान देने वाले कंधे देखे, पर आपके जैसा बेटा इस सारे जहां में कहीं नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं। पंत जी और कितना डरेंगे आप? क्या आप परेशान नहीं हो रहे? कौन नहीं डर जाएगा? मुझे तो लग रहा है कम से कम युवराज जी को जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो फिरंगियों से दवाई लेने गई हुई टुकड़ी वापस आ जाएगी। अब तक थोड़ा तो आराम मिलना चाहिए था। जगदीश्वर जी, अगर आज थोड़ी भी परवाह होगी तो आ जाइए। छोटी रानी साहिबा, देखिए ना, शंभू राजा अभी तक नहीं आए हैं। हम भी आंखें बिछाए उनकी राह देख रहे हैं। वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये तो बस भगवान को ही मालूम है। शंभू राजा वैद्य जी को लेकर ही आएंगे, ऐसा लग रहा है। माँ भवानी को भी चिंता तो होगी ही, ऐसे कैसे अकेली छोड़ देंगे? हम पर उनकी नजरें हमेशा रहती हैं। हाँ, वैद्यराज ने भी यही कहा था। अब सब कुछ अच्छा बुरा सब माँ के हाथ में ही है। अब वही बचाएंगी महाराज को। बचाएंगी ही। वो परीक्षा ले रही है, उनकी परीक्षा में खरा उतरना पड़ता है। एक बार अगर परीक्षा में खरे उतरे, फिर वो सदैव हमारे साथ रहती है। हम तो उनके सामने गिड़गिड़ाए भी, कहा उनसे, हमारी जो कुछ भी पुण्याई है सब आपके पैरों में रखती है। जो कुछ भी अच्छा किया है आपके चरणों में दिया। राज्य नहीं, स्वराज्य नहीं, पालकी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा सुहाग चाहिए हमें। काले मणि और हमारी जान के मालिक किसे कहते हैं? उनके अलावा कुछ है क्या? सही कहा ना हमने माँ भवानी से? हाँ। इतने जप तप किए हैं, इतने उपवास तपस्या की है, व्रत भी रखे हैं। उनके दरबार में इसकी कोई तो सुनवाई जरूर होगी ना? क्यों नहीं होगी? होगी तो। फिर आप क्यों डर रही है? हम डर नहीं रहे। डरना चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और राज वैद्य ने जो कहा है वो सही है। अब सब कुछ उनके हाथों में है। हम महाराज के लिए ये विभूति लेकर आए हैं और देवी माँ को एक और चेतावनी दे देंगे। कहेंगे लापरवाही मत कीजिएगा, कुछ गलत हो गया तो माँ भवानी, आपके मंदिर की सुंदरता कम होगी, शिखर के बड़प्पन में कमियां आ जाएंगी, गर्भगृह में आपकी शान चली जाएगी। इतना ही नहीं, देवी की दिव्यता भी नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए सोयरा रानी, हम सबका कुमकुम बलवान है। कितनी प्रशंसा से, कितने अपनेपन से हम अपने माथे पर कुमकुम लगाते हैं। रानी माँ थी तब वो कहती थी, मेरी बहुओं को ज्यादा कुमकुम चाहिए। 2 महीनों में एक बार कुमकुम की डिब्बिया किले पर आ जाती थी। वो परंपरा अब तक वैसी ही चल रही है और वैसी ही चलती रहेगी। ये विभूति महाराज को लगा दीजिए। हम जाकर माँ भवानी को और चेतावनी देते हैं।
माताश्री, माताश्री, क्या हुआ? आपने देखा क्या? पुतला रानी के माथे के कुमकुम का रंग तेज हो गया है। मतलब? सिंदूर का रंग बदलने लगा है, तेजस्वी हो गया है। हाँ, सुबह से ऐसा लग तो रहा है, पर इसका मतलब क्या है? अरे, कुमकुम का ऐसा रंग बदलना, उसका तेज होना शुभ संकेत नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। पति के जान को खतरा होता है। माताश्री, पिताश्री, राजकुमार शंभू, राजकुमार शंभू, हाँ, महाराज को कोई औषधि दे दीजिए ना, महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पिताजी, पिताजी, हम आ गए। पिताजी, शूर पिता का शूर बेटा आ गया है। अपनी आंखें खोलो ना पिताजी। पिताजी, देखो ना हमें।
एक बार देखिए हमें। युवराज, नहीं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी। शंभू राजा, सुनिए। बचपन से सुनते ही आ रहे हैं ना माँ। उनसे पूछो ना उनसे। हाँ ना पिताश्री, आपने मुझे मथुरा में सुनने को कहा था, सुना ना मैंने। मैं अकेला छोड़ गए वहां गए ना। क्या हमने कभी इसके बारे में कुछ कहा? एक शब्द नहीं कहा। यमुना नदी इसकी साक्षी है, वृंदावन इसकी साक्षी है। स्वराज और प्रजा की भलाई के लिए हमने आपकी बात सुनी। पिता, आज उस स्वराज और उस प्रजा के लिए आपको हमारी बात सुननी होगी पिताजी। आंखें खोलो ना पिताजी। महाराज, महाराज सुन लीजिए ना बात। इतने निष्ठुर मत बनिए। आपका बेटा क्या कह रहा है? कम से कम जवाब तो दीजिए महाराज। जब हमें बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई, मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है पिताजी। भगवान ने हमें बचपन में ही अनाथ कर दिया। आपने जो प्यार दिया है वो आपने ही दिया है। और अब अगर आप छोड़कर चले गए तो क्या गम को सहने के लिए सिर्फ हम ही दिखते हैं क्या? यातना सहन करने के लिए दुख को हम ही दिखते हैं पिताजी। पिताजी, आंखें खोलिए। महाराज, उठिए, अपनी आंखें खोलिए। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, खोलनी ही होगी। आपके जाने के बाद हम तलवार से क्या कहेंगे? ढाल को क्या कहेंगे? हर किले पर उड़ रहे गेरू के झंडे को क्या कहेंगे पिताश्री? अपनी आंखें खोलिए पिताश्री, खोलिए, वरना हम अनाथ हो जाएंगे। पराक्रम अनाथ हो ही जाएगा, लेकिन प्रजा का सुख भी नष्ट हो जाएगा। कूटनीति कौन सिखाएगा? और तो और प्रजा का क्या होगा पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री, आंखें खोलिए ना पिताश्री। पिताश्री, अब मेरे साथ ऐसा मत करना। अब अगर आंखें ना खुली ना तो पल भर में ये संभाजी शहर पी जाएगा। अपने पूरे जीवन में हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगते हैं। हमें छोड़कर मत जाइए पिताजी। आपके बिना हमें प्यार करने वाला कोई नहीं है। आप ही हमारी माँ हो और आप ही हमारे पिता। पिताजी, पिताजी, वैद्य जी, बाबा, मूसल और कलबत्ता लाओ। जाओ जल्दी। जल्दी लाओ, जल्दी। पिताजी, पकड़िए। मैं
मैं उनके पैर की नस दबा दूंगा। जैसे ही वो मुंह खोले तो उसमें 4 बूंदे डाल देना। उल्टी होगी? नहीं होगी उल्टी, पेट में कुछ भी नहीं है। अजी, पेट में कुछ बचता ही नहीं, उल्टी होगी। अरे नहीं होगी उल्टी, ये संजीवनी बूटी है जो आसानी से नहीं मिलती। पिछले 4 वर्षों में 15 दिन पहले ही मिली है मुझे। मतलब संकट टल गया है ना? नहीं, हमें रात भर रस देना होगा। उनकी नाक से, उनके मुंह से, उनके कान से। दिन उगते ही आंखें खुली तब आप मान सकते हैं कि संकट खत्म। आप अवश्य ही सफल होंगे। अब तक तो हुआ हूं, देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। वो मुझे धोखा नहीं देगा। भाई, इनकी नब्ज देखो ना, और अगर तेज हो जाए तो उनके बाएं नथनों में 4 बूंदे डालो। ठीक है। अब आप सब बैठ जाइए और सुबह होने का इंतजार कीजिए। आप लोग अब जा सकते हैं। पहले बताइए, राजा ठीक है अब? नहीं अभी तक, लेकिन आप लोग जाइए, दरवाजा बंद करने का समय हो चुका है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह दरवाजा बंद कर दीजिए, हम बाहर बैठे हैं। अजी, रात भर ठंडी हवा में? कैसी ठंड और कौन सी हवा, हम महाराज के बिना नहीं रह सकते हैं। लोग बाहर सीढ़ियों पर जगह जगह पर बैठे हैं। आप दरवाजा बंद कर दीजिए, हम बाहर बैठे हैं। ठीक है। रात में कभी भी महाराज को अच्छा महसूस हुआ तो हमें बता दीजिएगा, हमारे मन को शांति मिलेगी। हे भगवान पांडुरंगा, चलो चलते हैं। माना जी, कृपया थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, लीजिए, खाइए। माना जी, 2 घूंट पानी तो पी लीजिए। नहीं, मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगा। लेकिन आप इस तरह खाना पीना नहीं छोड़ सकते। हाँ, ले लीजिए। जब तक महाराज के ठीक होने की खबर नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा, यहीं दरवाजे पर बैठा रहूंगा। माना जी, इस तरह से मत रोइए। माना जी, मत रोइए। राजा जी ठीक हो जाएंगे। हम इस तरह से हार मानेंगे तो कैसे चलेगा? रोइए मत। हाँ, मेरी बात सुनिए माना जी, थोड़ा खा लीजिए, लीजिए। खबर पक्की है? जी हुजूर, खबर पक्की है। अल्लाह ताला हम मुगलों पर कितना मेहरबान है। अब हमला बोल देंगे। जी, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। मतलब खबर कहती है कि शिवाजी राजा बचने वाला नहीं। हाँ हुजूर, हमें जोर शोर से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सही फरमाया। इधर शिवाजी का इंतकाल हुआ कि हम हमला बोल देंगे, लेकिन वो संभा, उसका क्या करें? तुम नहीं जानते संभा को? अपने वालिद के इंतकाल का सदमा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। हम तभी हमला कर देंगे। मुझे लगता है शिवाजी मरने के बाद रैत मातम मनाएगी और हम शमशेर चलाते चलाते जश्न मनाएंगे। जाओ और फौज को तैयार रहने का हुक्म दो।
कपड़ा नापते समय गज और सामान तौलते समय तराजू को झटका दिए बिना यहाँ का व्यवहार आगे नहीं बढ़ता। हम इस तरह की दुनिया में रहते हैं। वो आपको अपने चंगुल में डालने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। ज्योत्या जी, मोरोपंत से जाकर कहिए कि हमने बुलाया है। जी युवराज। मुझे बुलाया है युवराज? मोरोपंत, पिताजी ने जो स्वराज्य खड़ा किया है उसे हमें अबाधित रखना चाहिए। जी युवराज। हमारे जासूसों ने पत्र और संदेश बरामद किए, उससे चीजें गंभीर लग रही है। जी युवराज। सिद्धि, पुर्तगाली, ब्रिटिश, बीजापुरकर, मुगल, पिताश्री की बीमारी के बारे में सबको पता लग गया है, ऐसा हमें लग रहा है। जी युवराज। उनमें से कुछ पत्रों से पता चलता है कि इन मामलों में हमें फंसाया गया है। तो दुश्मन सोच सकते हैं कि स्वराज्य के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। हो सकता है नहीं युवराज, उन्होंने ऐसा सोचा ही होगा। इसीलिए स्वराज्य पर हमला करने का सुनहरा मौका है। वो ऐसा ही सोचेंगे। स्वराज्य के पेशवे के रूप में आप क्या सोचते हैं? जी युवराज, दुश्मन इसे जरूर एक मौका समझेंगे। मोरोपंत, किसी कारण से पता नहीं क्यों, लेकिन वर्तमान माहौल मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे यह आभास होता रहता है कि दुश्मन निश्चित रूप से हमला करने की तैयारी कर रहा है। जी युवराज। सेना को सतर्क रहने की सूचना करें। जी युवराज, सेना को तैयार रहने की सूचना दे दी जाएगी, लेकिन युवराज, नीराजी पंत को कुछ पत्र लिखने के लिए कहा गया था और वो पत्र बालाजी पंत द्वारा लिखे गए हैं। स्वराज के हर गढ़ और किले पर भेज दिए गए हैं। बढ़िया। मोरोपंत, अब आपको किले पर न रुककर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। परंतु महाराज। मोरोपंत, पिताश्री को भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं, यह आपको पता है। जी जी युवराज। काका, किले पर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, फिर भी पिताश्री का स्वराज्य अबाधित रहना चाहिए। जी जी युवराज। वैद्य जी, सोनबा वैद्य जी की दवा शुरू कर दी है, लेकिन महाराज पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये समझ नहीं पा रहा। कब तक पता चलेगा? बस थोड़ी ही देर, थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि पहले का विष शरीर में कितना फैला है ये मालूम नहीं। हे जगदीश्वर, आप ही से उम्मीद है अब हमें। सच है, मैं आता हूं। बहुरानी,
बाल राजा मेरे कक्ष में सो रहे हैं। महाराज की तबीयत अब कैसी है? वो अभी भी बेहतर नहीं है। वैद्य जी ने जड़ी बूटी दी? हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। कालोबाई। लाड़ी जी। तुम्हारे ऊपर एक महत्वपूर्ण कार्य है। जी। जल्द ही बहिर्जी चाचा से मिलो और उन्हें मेरा संदेश दो। बता दो कि राजा के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ये खबर चारों ओर फैला दे। मैं समझ गई। हमें मुगलों से और आदिल शाही से सबसे ज्यादा खतरा है। सुनिश्चित करें कि उन्हें जल्द से जल्द खबर मिले। जी युवराज। और किसी भी शत्रु की अगर कोई भी खबर मिले तो जल्द से जल्द हमें और हम्बीर मामा को सूचित कीजिएगा। जी युवराज। युवराज, जासूस हमारे कब्जे में है। हम हर चीज की तह तक पहुंच सकते हैं। जब हम ठीक होंगे तो उससे भी बात कर लेंगे। उस पर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो रखेंगे ही। लाड़ी सिर्फ जासूस पर ही नहीं, और कई सारे लोग हैं जिन पर हमारा ध्यान है। बारीकी से ध्यान है। येसुबाई, आप कुलवधू का पद रानी मां की तरह संभालेंगी, इस पर हमें यकीन है। बस एक बात याद रखना, इससे पहले रानी मां ने शिक्के खंजर को संभाला, उनके बाद हम ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। शाही प्रशासन को ठीक से संभाला जाना चाहिए। रानी मां ने हमें जो जो कहा है उसका पालन होना चाहिए। हम दोनों को हमेशा एकमत होकर बोलना चाहिए। हमेशा हमारा परिवार एक होना चाहिए, नहीं तो हमें अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे परिवार का किला मजबूत होना चाहिए। वो कहते हैं दुनिया टेढ़ी हो सकती है, क्षेत्र नहीं होना चाहिए। क्षेत्र टेढ़ा हो सकता है, गांव नहीं होना चाहिए। गांव टेढ़ा हो सकता है, लेकिन घर नहीं होना चाहिए। अगर घर पूरी शक्ति से और दृढ़ता पूर्वक आपके पीछे खड़ा रहा तो किसकी हिम्मत की वो आपकी तरफ गलत नजर से देखे। पिताजी, पिताजी,
आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे थे?